पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसके कारण जनरेट होता है, और किस किस 3 रीजन थे उसके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम एंड मोशन ऑफ द न्यूट्रॉन, मोशन ऑफ द न्यूक्लियस। 3 रीजन थे, तीनों रीजन अपन ने पढ़े थे। इसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट टू में हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल पर्टिकुलर कितने होता है मैग्नेटिक मटेरियल? 3 मैग्नेटिक मटेरियल हैं। फर्स्ट है डायमैग्नेट, फर्स्ट डायमैग्नेट, सेकंड पैरामैग्नेट, थर्ड है फेरोमैग्नेट। फर्स्ट डायमैग्नेट, सेकंड पैरामैग्नेट, थर्ड डायमैग्नेट, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज इस पार्ट में अपन। फर्स्ट डायमैग्नेट क्या होते हैं? नॉट ए पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट होता है। जैसे कि कोई ऑर्बिटल या एटम है, उसका मोमेंटम देखना है, डायपोल मोमेंटम। इनके पास नॉट ए डायपोल मोमेंटम, परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, नॉट ए डायपोल मोमेंट, परमानेंट डायपोल मोमेंट। फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन डायमैग्नेट में क्या होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है 0, तब क्या होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक्सटेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तभी क्या है नॉट ए परमानेंट डायपोल। बट जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, एस नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाता है, इसमें क्या जनरेट हो जाता है, डायपोल मोमेंट्स आ जाते हैं। तो ये बट नॉट है मैग्नेटिज्म डायपोल मोमेंटम। V H equals to 0 when H equals to 0 when H equals to 0 not a dipole momentum, but when we applied a magnetic field, external magnetic field, then we see that the dipole momentum are dipole momentum and direction of the dipole momentum is opposite to the external magnetic field, opposite direction में का dipole momentum। ये डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी डी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, बट डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की अपोजिट होगी, डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट टू द, डायपोल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और जो जैसे इसमें बात करते हैं कि डायमैग्नेट मटेरियल और डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म में डायपोल मोमेंटम क्या होता है, अपोजिट टू द मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड और नॉट ए परमानेंट। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या लिख सकते हैं अपन? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉट ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, नॉट ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन इज द अपोजिट, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी होती है, जो इलेक्ट्रॉन का इनर इलेक्ट्रॉन होता है, इनर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि इनर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है शील्डिंग की। इनर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शील्ड इफेक्ट, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में उतना ज़्यादा शील्डिंग ज़्यादा होगी। ऐसी आई
shielding, shield to the shield, inner atom, inner atom, inner to the atom. एटम के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी शील्डिंग की होती है। फोर्थ क्या हो सकता है इसका पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इसमें कि ये क्या करता है, रिपेल करता है डाइपोल को, क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, और इसकी प्रॉपर्टी होगी जो डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दे मटेरियल्स, they materials which follows diamagnetism property, diamagnetism we called diamagnetism material, diamagnetism मटेरियल, जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में अपन लिख सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करता है। डायपोल मैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल रियल रिपेल बाय डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल बाय द, किससे रिपेल होता है, मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है। फिफ्थ पॉइंट में बात करते हैं अपन इसकी ससेसिबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसकी परमिएबिलिटी होगी, तो मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, और परमिएबिलिटी रिलेटिव परमिएबिलिटी से डिनोट करेंगे। परमिएबिलिटी को जैसे ये है तो ये परमिएबिलिटी क्या है, म्यू एल प्लस म्यू एस हो गया है, तो और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, म्यू आर से। तो म्यू आर क्या होगी, लेस देन 1, बट क्या है, स्मॉल है एंड पॉजिटिव होगी, स्मॉल होगी बट पॉजिटिव होगी। एंड इसी को इसमें बीच में रिलेशन क्या है, ससेसिबिलिटी। 6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 7 पॉइंट में आएगी मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, ये लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव, susceptibility less than 0, negative, does not depend on t। 8 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं अपन, क्या है ये, डज नॉट डिपेंड ऑन टी। ससेसिबिलिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड नहीं करती है ससेसिबिलिटी डायमैग्नेटिज्म में। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डायमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल, एक तो क्या है इसके एग्जाम्पल, डायमैग्नेटिज्म के एग्जाम्पल हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इसके एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिज्म। नोबल गैसेस में क्या क्या आता है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, एंड इधर इसमें दूसरे एलिमेंट्स में क्या है, कॉपर, एजी, ओरम, सिल्वर, गोल्ड, फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। फोर्थ लिख सकते हैं अपन Cl माइनस, O माइनस, Na प्लस, लास्ट है K प्लस। ये सभी क्या करते हैं, डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी फर्स्ट था अपना डायमैग्नेट में अपन ने बात करी थी कि नॉट ए परमानेंट डायपोल मोमेंटम। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तब तो डायपोल मोमेंटम नहीं होते हैं। जब अपन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तब क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम जनरेट हो जाते हैं और क्या होते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
इसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो जो फर्स्ट थी वो, सेकंड प्रॉपर्टी में अपन ने अपोजिट डायरेक्शन के बारे में बात की। थर्ड प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रॉन की इनर इलेक्ट्रॉन होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, शील्ड होती है इनर टू एटम, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात की अपन ने कि द मटेरियल विच फॉलोज डायमैग्नेटिज्म वी कॉल डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, तभी तो डायरेक्शन क्या होती है, रिपेल करता है, तभी तो डायरेक्शन अपोजिट होती है दोनों की, इस वजह से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसकी परमिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो लेस देन 1 होती है और स्मॉल और पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक ससेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, तो मैग्नेटिक ससेबिलिटी लेस देन 0 होती है, इसका मतलब लेस देन 0 नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं कि ये नेगेटिव होती है तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी एंड नॉट बी। और मैग्नेटिक ससेबिलिटी को लिख सकते हैं अपन, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक ससेबिलिटी परमिएबिलिटी को, इसकी परमिएबिलिटी को लिख सकते हैं अपन ZE² B माइनस ZE² B अपॉन 6m r²। ये तो परमिएबिलिटी होगी इसकी, और मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद इसकी ससेबिलिटी को लिख सकते हैं बी डायरेक्शन, इसकी ससेबिलिटी होती है ZE² n एटम हो गए, माइनस का साइन आएगा 6m n ZE² 6m r², इसकी परमिएबिलिटी होती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि नॉट डिपेंड ऑन टी और नॉट बी, बी पे डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ पे बीटा परमिएबिलिटी डिपेंड कर रही है। बट अगर अपन को परमिएबिलिटी और इसमें रिलेशन क्या होता है, परमिएबिलिटी मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं अपन m, मैग्नेटाइजेशन म्यू नॉट m अपॉन बी। परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट m अपॉन बी। मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं m को, क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, बी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, मैग्नेटिक प्लस की डेंसिटी बी। ये है वैक्यूम में क्या है, परमिएबिलिटी है, और m मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नेटाइजेशन को डिनोट करते हैं। और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है n म्यू, नंबर n क्या है यहाँ पे, n नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अपन थर्ड टॉपिक के बारे में बात, सेकंड टॉपिक पैरामैग्नेटिक अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे।